सरस्वती दुर्गा का पहला अध्याय। प्रारंभ। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महिष मांडक्य जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रवण सवारुणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सवारुणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनन के स्वामी हुए उसका हाल ही सुनो। हुआ पहले स्वारोचिस नामक मानवंत्र में वंशी सुरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उसका राज था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। वे भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला वंशियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गया। तब वह अपने नगर में गया और केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया। और वह देश के राजा होकर राज्य करने लगा। और किंतु उसके शत्रुओं ने उन पर वहाँ पर भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और राजा खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के लिए बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महिषमेधा का आश्रम देखा। वहाँ महिषमेधा अपने ऋषियों तथा मुनियों में शोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने भी हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते। राजा सूरत के महिषमेधा का प्रणाम और महिषमेधा ने भी उनका उचित सत्कार किया। और राजा सूरत महिष के आश्रम में कुछ समय के लिए ठहरे। अपने नगर के ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजनों ने जिस प्रकार का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट दुर्वात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सद्दा मेद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरी बैरियों के बस में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा था होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने सदैव सुखी रहते हैं और मेरी पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे और तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों तथा वैश्य ही धन को व्यर्थ करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। और एक दिन राजा सूरत ने महिषमेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा कि भाई, तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त से दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है। राजा के ये निमित्त वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम की करके, और राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं धानियों की कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुदादिकों ने लोभ से मेरा सब छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इन वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुछ है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता। वह घर में इस प्रकार इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि यह सदाचारी
है या दुराचारी में फंसे हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त मन में उनमें क्यों प्रेम करता है। वैश्य ने कहा कि मेरा विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, परंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। तथापि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पितृ स्नेह का त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महान मते, मेरा मन भी उनमें क्यों फंस रहा है। इस बात को जानता हुआ भी नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके मन में दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों ने प्रेम नाम भी नहीं है, फिर भी ऐसी निस्स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महेश माणिक्य जी ने कहा, हे ब्राह्मण नाम। इसके पश्चात महाराज सुरथ यथा योग न्याय सभाषण करके दोनों ने वार्ता प्रारंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। धनादि की चिंता आदि तक मुझे बनी हुई है। और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य की भी अपने घर के अपमानित होकर आया इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह से हम दोनों ही दुखी हैं। हे मान भाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षित उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा कौन है अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है। महेश मेधा ने कहा कि विषय मार्ग का ज्ञान और सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं रखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में ही देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का भी ज्ञान है। और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातों भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी उन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों के अपनी संतान के लिए प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योगा निद्रा है। यह माया ही तो है, इसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही मोहमाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त में बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार की बंधन का कारण है तथा यही संपूर्ण ईश्वरों की
भी शोभामणि है। महाराज सुरथ ने पूछा कि भगवान वह देवी कौन सी है जिससे आप मोहमाया करते हैं? हे ब्रह्मांड, वह कैसे उत्पन्न हुई है और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो वैसा ही स्वरूप हो वह सब ही कृपा कर मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महिष मेहता बोले, राजन, वह देवी तो निस्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा हुआ है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब पापों सब आप मुझसे सुनो, वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकार होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कल कहलाती है। संसार को जल में करके और जब भगवान विष्णु योगानंदा का आश्रय लेकर शेषण शैया पर सो रहे थे, तब मधुकुटेव नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब वह दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, वह उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने वाले श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा, तुम ही सुहा, तुम ही सुधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वयं ही तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उपकार मकर इस मकार इन तीनों में माताओं ने रूप में तुम ही स्थिति हो। उनके अतिरिक्त जो बंधुपथ अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विशेष विषय को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंतर में सबको भक्षण करने वाली हो भक्षण करने वाली हो। देवी, हे देवी, जगत के उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महासेदा, महारात्रि, महारात्रि हो। श्री और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंड धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुसंडी और परिंगी, ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितने भी सौम्य और तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे रहने वाले सुंदर तुम ही हो। हे माँ सरस्वती, माँ स्वरूप रूपी देवी, जो भी सत्य असत्य पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसा अवस्था में भूला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि
पालन और संहार करने वाली हो, जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने नंदा के बाद वशीभूत का कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु और तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम हो तो अपने में, तुम अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कुटेव जो भयंकर असुर हैं, उन्हें तो मोह में डाल दो। श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महेश मेधा बोली, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कुटेव को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान विष्णु श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी की सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रंद्र होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान था, पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्होंने मोह में डाल रखा था। अतः वह भी श्री भगवान कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हुई हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। अब तुम दूसरे वर का क्या आयोजन है? महेश मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे से आ गए और हमने चारों ओर जल ही जल देखा, तो वह भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महेश मेहता कहते हैं कि तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। जय सरस्वती का पहला अध्याय समर्पण। प्रेम सहित जय बोलो अम्बे मैया की, अम्बे की दुर्गे की और लाउरिया की। प्रेम सहित जय बड़े देवा माता पार्वती पिता महादेव। एक दंत चाय बजेदारी मस्तक से सवारी, हाथ चढ़े फूल चढ़े और चढ़े अर्जुन का भोग लग संत कर सेवा। जय गणे दे माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देते, कोड़न को काया, भाजन को पुत्र देते, निर्धन को माय। जय गणे देवा माता जिनकी पार्वती पिता महादेव। सूर शाम शरण सतगुरु सेवा। जय अम्बे। प्रेम सहित जय बोलो अम्बे मैया की, अम्बे की दुर्गे की और रावैया। सबसे पहले शुरू में सिंह भवानी मैया, आकर के दर्शन देना सब दुख उतारनी मैया। कपार लगैया की, अम्बे की दुर्गे की और ला। प्रेम से जय बोलो अम्बे मैया की, अम्बे की दुर्गे की और ला। जो तेरे गुण गाता और मन मस्जिद पढ़ पाता, प्रेम की पासे माता वो सागर से तर जाता। कपार लगैया अम्बे की दुर्गे की और लावरिया की। प्रेम से जय बोलो अम्बे मैया की दुर्गे की और लावरिया। रागम नगम मकानी पार लगैया दुर्गे की और लावरिया की। प्रेम से जय बोलो अम्बे मैया की, अम्बे की दुर्गे की मैया की। जय जगदम्बे मैया की जय। लावर बंदीर की
की जय, साची दरबार की जय। जय हो जगदम्बा की जय, जय हो मेरी जय हो। जय हो जगदम्बा माता रानी ने भेजो सुहागी, सुहागिन तेरे ये माता रानी ने भेजो सुहागी, सुहागिन तेरे लिए। माता रानी ने भेजो सुहागी, सुहागिन तेरे लिए। टीका में भेजो बिंदिया में भेजो, टीका में भेजो अरबा में भेजो, चूड़िया में भेजो सुहाग, सुहागिन तेरे लिए। माता रानी ने भेजो सुहाग, सुहागिन के लिए। अरबा में भेजो, चूड़िया में भेजो, मेहंदी में भेजो सुहाग, सुहागिन तेरे लिए। माता रानी ने भेजो सुहाग, सुहाग तेरे लिए। तगड़ी में भेजो उन्हें महावर भेजो, पायल में भेजो, पायल में भेजो, महावर में भेजो सुहाग, सुहागिन तेरे लिए। माता रानी ने भेज सुहाग, सुहागिन तेरे लिए। माता रानी ने भेजो सुहाग, सुहाग तेरे लिए। माता रानी ने सुहाग, सुहागिन तेरे लिए। माता रानी ने भेजो सुहाग, सुहाग तेरे लिए। लहंगा में भेजो उन्हें, लहंगा में भेजो उन्हें, चुंदरी में भेज, चुंदरी में भेजो सुहाग, सुहागिन तेरे रे। चुंदरी में भेजो सुहाग, सुहागिन ये। माता रानी ने भेजो सुहाग, सुहागिन तेरे लिए। जय शेरावाली माता की जय, जोतवाली की जय। निकी छम छम करती आ जइयो, रूली वारी मैया। जय हो शेरावाली की जय, सांचे दरबार की जय।